इसके ऊपर में फटाफट और आगे डेवलप करेंगे फिर, ठीक है। चलो क्वेश्चन बताओ जल्दी जल्दी जवाब। तो क्वेश्चन नंबर 1 सवाल देना, ठीक है। बोलो, निम्न प्रावस्थाओं में से कौन कोशिका चक्र की अंतरावस्था का भाग नहीं है? इनमें से कौन अंतरावस्था, मतलब ये जो इंटरफेज है उसका पार्ट नहीं है? एस, G1, G0, M फेज, जो अंतरावस्था के बीच में है ही नहीं, अंतरावस्था का पार्ट नहीं है। M फेज ये आता है विभाजन प्रावस्था। आसान प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर अब आ गया हमारे पास में सेकंड नंबर का। ऐसी कोशिका जिनमें विभाजन नहीं होता है जीवन प्रावस्थाओं को छोड़कर एक निष्क्रिय अवस्था में चली जाती हैं, जिसे कोशिका चक्र की कौन सी प्रावस्था कहते हैं? क्या प्रावस्था कहते हैं? जी अवस्था, एस प्रावस्था, G0 प्रावस्था। ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है, G0 प्रावस्था, ठीक है। चलिए अब तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास में है अब तीसरा, ठीक है। थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। सिंपल से क्वेश्चन है तो सिंपल तरीके से बना लेते हैं। कौन सी प्रारूपिक अवस्था डीएनए द्विगुणन के लिए जानी जाती है? अब है तो बहुत आसान प्रश्न, तुम लोगों को लगा क्या प्रश्न पूछ दिए, एकदम सिंपल सा, लेकिन बहुत लोगों से नहीं बनता। और नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देखना, ऐसे प्रश्न बड़ा दिमाग खराब करते हैं लोगों का। कौन सी प्रावस्था होगी बेटा जी? एस प्रावस्था। फटाफट टिक लगाना, टिक। अब आगे क्वेश्चन नंबर 4 पे मजेदार प्रश्न, ध्यान से सुनना। घटनाओं का वह क्रम क्या कहलाता है जिसके द्वारा कोशिकाओं अपने जीनोम का द्विगुणन, शब्द बहुत ध्यान से पकड़ना, कोशिकाओं के उन अवयवों का संश्लेषण भी करती है? दोनों बात बताई थी मैंने, डीएनए का बनाना और कोशिकाओं का संश्लेषण करना। क्या कहलाता है? शांत अवस्था, जनन काल, कोशिका चक्र, काइनेटोकोर। प्रश्न बहुत सिंपल सा है, इसलिए कोशिका चक्र। मैंने सिर्फ इसलिए बोल दिया कि कोशिका चक्र को तुम कैसे रिप्रेजेंट करोगे। कोशिका चक्र वह चक्र है जिसमें कोई कोशिका अपने जीनोम का द्विगुणन और कोशिकांगों का संश्लेषण करता है, कोशिका चक्र है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। अंतरावस्था विश्राम अवस्था की प्रावस्था कहलाती है, क्यों? अंतरावस्था में विश्राम अवस्था क्यों कहते हैं? यह कोशिका चक्र की सबसे सक्रिय प्रावस्था है इसलिए नहीं। यह कोशिका विभाजन से संबंधित किसी भी प्रक्रिया में भाग नहीं होती इसलिए। क्या ये सही है? यह कोशिका को कोशिका विभाजन के लिए तैयार नहीं करती है। क्या ये बात सही है? वह प्रावस्था जिसमें कोशिका समसूत्री विभाजन में प्रवेश करने से पूर्व विश्राम करती है। कोई युद्ध लड़ने थोड़ी जाना है जो विश्राम करेगी। तो गलत आंसर, गलत आंसर, थर्ड आंसर कि विभाजन तो एम फेज में होगा, उससे पहले जो कुछ भी है वो कोई प्रावस्था में कुछ चेंजेस आ ही नहीं रहे, तो दैट्स वाई ये फेज आता है। सेकेंड पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। कोशिका चक्र के बारे में कौन सा कथन तुम्हें सही नहीं लगता है? कौन सा कथन नहीं लगता कि सही है? जीवन प्रावस्था में आरएनए तथा प्रोटीन का सक्रिय होता है परंतु उसकी डीएनए मात्रा में कोई परिवर्तन। एग्जैक्ट लाइन जो मैंने लिखा था ये वही बात है, समझ रहे हो? तो पहली बात तो सही है। संश्लेषी या एस प्रावस्था में गुणसूत्र के जीनों का एक द्विगुण समूह वहन करता है। सही बात है, गुणसूत्र जीनों के एक द्विगुणित समूह का वहन करता है, ये भी बात सही है। G2 प्रावस्था में कोशिका डीएनए की मात्रा को वास्तविक मात्रा से द्विगुना कर देता है। गलत बात, G2 फेज में ऐसा कुछ नहीं होता। एस प्रावस्था में कोशिका अपने वास्तविक द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या से द्विगुणित हो जाती है। गलत बात, गुणसूत्र की संख्या कभी द्विगुणित नहीं होती। आंसर पहला होगा, मतलब सी और डी। प्रश्न बनाते समय ध्यान दे रहे हो, ये प्रश्न बहुत जरूरी होंगे। क्वेश्चन नंबर 7वां। गुणसूत्र का समूह एक समसूत्री विष द्वारा तैयार किया जाता है जो क्या कहलाता है? इसको पढ़ाना था, अभी नहीं पढ़ा पाए, नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। डायरेक्टली आंसर देख लेते हैं। मस्टर्ड गैस। यह क्या करता है पता है आपको? यह क्रोमोसोम का क्या बोलते हैं उसे? कंडेंसेशन, संयुग्मन, क्या बोलते हैं उसे? अरे मतलब कुंडलन करवाता है, ठीक है। कुंडलन हिंदी में कहेंगे इसे, कुंडलन करता है। सो कुंडलन की आवश्यकता ऐसी होती है कि यार कुंडलन जो है ना, छोटा छोटा कुंडलन करके बना देता। अभी अगर मस्टर्ड गैस, मतलब अगर मान लो कुंडलन करने में करता नहीं है, कुंडलन करने से रोकता है, करने से रोकता है ना? तो करने से रोकता है, तो जब करने से रोक देगा तो ये एक विष हो गया, करने से रोकता है। अब जब क्रोमोसोम कंडेंस होगा ही नहीं मेरे बच्चे, तो डीएनए विभाजन कैसे करेगा?
विभाजन नहीं कर पाएगा, तो ये एक विष की तरह काम कहलाता है, इसलिए इसे माइटोसिक विष कहते हैं, पॉइजन कहते हैं, क्योंकि मस्टर्ड गैस विभाजन को रोक देता है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पे। साइक्लिन आश्रित काइनेज बताया था मैंने, साइक्लिन आश्रित काइनेज क्या है? चेक पॉइंट है। समसूत्री विष का कार्य करता है? नहीं, ये तो मस्टर्ड गैस करेगा। समझ गए ना, समसूत्री विष क्या? मस्टर्ड गैस। खत्म, इससे ज्यादा मत पढ़ना तुम लोग, एक्स्ट्रा बस इतना ही पढ़ना। एक और बताऊंगा बस, एपीसी बस याद रखना। सूक्ष्म नलिकाओं को अलग करता है? नहीं, ये तो अलग है हमारा। कोशिका चक्र की विभिन्न प्रावस्थाओं को नियंत्रित करता है? हाँ, ये सही बात है, ये चेक पॉइंट है, तो आंसर हो जाएगा थर्ड। अब हम पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9वें नंबर का प्रश्न, गुणसूत्र की आकारिकी तथा आकृति का अध्ययन करने के लिए सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? आकारिकी देखना है तो क्या करेंगे जनाब? मध्यावस्था। और आकृति को देखना है तो ये हो गया पश्चात, मतलब एनाफेज और मेटाफेज। तो इसका हो गया बेटा जी मेटाफेज, पिछले चैप्टर में पढ़ा चुके हैं, ऐसे प्रश्न याद रखना। और आकृति को देखना है तो जनाब एनाफेज, जिसे अपन पश्चावस्था कहते हैं। फोर्थ आंसर सही होगा। लास्ट प्रश्न आगे एक और कर लो, क्वेश्चन नंबर 10 कि समसूत्री विभाजन से 2 पुत्री कोशिकाएं बनी है। समसूत्री विभाजन वही विभाजन है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या जो है ना एकदम समान रहे। द्विगुणित है तो द्विगुणित, आधा नहीं होना चाहिए। तो डीएनए की समान मात्रा, लेकिन मात्र कोशिका से गुणसूत्र सेट भिन्न बिल्कुल नहीं, दोनों समान रहेंगे। डीएनए की समान मात्रा सही बात है, मात्र कोशिका के समान गुणसूत्र का सेट होगा, बिल्कुल सही बात है। सेकंड ऑप्शन ही इसका सबसे सही ऑप्शन है। समझ रहे हैं बात को? अच्छा, एक और प्रश्न है क्या? चलो क्वेश्चन नंबर 11 भी कर लेते हैं। कोशिका चक्र की सबसे सक्रिय प्रावस्था कौन सी है? विच वन इज द मोस्ट मेटाबॉलिक एक्टिव फेज? कौन है? प्रोफेज, टेलोफेज, मेटाफेज? अभी तो इनको पढ़े ही नहीं हो, तो क्या बचा? इंटरफेज। आंसर इंटरफेज ही है, इसी को अंतरावस्था कहते हैं। तो कई बार इसको अंतरावस्था के नाम से देगा और कई बार इंटरफेज, दोनों प्रावस्थाओं